Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a stationary magnet does not interact with. Okay. Option A is iron rod. Option B is moving charge. Option C is magnet. Option D is stationary charge. Okay. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि स्टेशनरी मैग्नेट डज नॉट इंटरेक्ट विद। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या बताना है आपका मैग्नेटिक फोर्स। ओके, अगर क्या लगेगा यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तब हम बोल सकते हैं कि ये बॉडीज क्या करती हैं, आपस में क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स होता है क्या। देखिए बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स अगर मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, देखिए अगर क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए क्या है, दो ऑब्जेक्ट है और ये दोनों बॉडीज क्या है, अनचार्ज है। अनचार्ज है यानी कि न्यूट्रल है। ओके, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट के आपके अनचार्ज है, न्यूट्रल है। ओके, तो देखिए इन पर कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स तो इन पर एक्ट कर नहीं सकता है। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स इन पर एक्ट कर सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर सकता है। ओके, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आपका अट्रैक्टिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, और देखिए और इस पर कौन सा फोर्स एक्ट कर सकता है, और इसमें अगर मैं बोलूँ इसको अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, मान लीजिए ये आपका कोई मास, ये आपका क्या है जी, इस ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लग रहा है आपका अट्रैक्टिव फोर्स भी लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा है। तब हम बोल सकते हैं कि ये फोर्स क्या हो सकता है, दिस फोर्स कैन ओनली बी मैग्नेटिक फोर्स। ओके, अगर क्या लगे उस पर, अगर कोई अनचार्ज बॉडीज है। ओके, दीज बॉडीज आर अवर अनचार्ज बॉडीज। अनचार्ज बॉडीज का मतलब यह है कि इन पर नेट चार्ज हो रही है। ओके, इन पर पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा, लेकिन वो क्या करेगा, एक दूसरे को बैलेंस करेगा। ओके, तो ये क्या आपकी अनचार्ज बॉडीज है, क्या बॉडीज आपकी अनचार्ज बॉडीज है। ओके, तो अनचार्ज बॉडीज के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों लगता है, तो कौन सा फोर्स होता है, इट कुड बी ओनली अवर मैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो यहाँ पर क्या होती है आपको, सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है आपकी पॉसिबिलिटी होती है। ओके, तो देखिए मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगता है, मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है आपका क्यू टाइम्स वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ओके, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। अगर किसी बॉडी पर चार्ज है तो उस पर जो फोर्स लगता है आपका क्या लगता है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू टाइम्स वी क्रॉस वी, और हम इस पे लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, बट थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ओके, सो दिस इज द फोर्स, हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, फोर्स का आप डिफाइन करते हैं। ओके, अब देखिए, अब हम यहाँ पर ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन में देखिए हमें क्या क्या गिवन है। ऑप्शन ए में गिवन है कि स्टेशनरी मैग्नेट डज नॉट इंटरेक्ट विद आयरन रॉड। ओके, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, आपका स्टेशनरी मैग्नेट क्या करता है, आपका आयरन रॉड के साथ क्या करता है, आपका इंटरेक्शन करता है। ओके, आयरन रॉड के साथ क्या करता है, इंटरेक्शन करता है। आयरन रॉड क्या आपका मैग्नेटिक मटेरियल की कैटेगरी में आता है, क्या मैग्नेटिक मटेरियल की कैटेगरी में आता है। और हम बोल सकते हैं कि आयरन आपका क्या पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है तो उसके साथ क्या करता है, इंटरेक्शन करता है। बी में बोला है कि मूविंग चार्जेस, देखिए मूविंग चार्जेस के साथ भी क्या करता है आपका इंटरेक्ट करता है। ओके, तो ये ऑप्शन दे रहा हूँ मुझे, इस फार्मूले से हम बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी है इसके पास, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स, चार्ज है, वेलोसिटी है, मैग्नेट है, मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो हम बोल सकते हैं कि इस पर फोर्स लगेगा। ओके, ऑप्शन सी में बोला मैग्नेट। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। मैग्नेट के साथ तो आपका मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट के साथ मैग्नेट क्या करता है आपका इंटरेक्ट करता है। ओके, देयर आर मैग्नेटिक फोर्सेस। ओके, ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। डी में लिखा है आपका स्टेशनरी चार्ज। ओके, तो दिस आंसर विल बी राइट। ओके, अगर आपका चार्ज क्या हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा, चार्ज स्टेशनरी हो जाएगा, इसका मतलब आपकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि स्टेशनरी मैग्नेट डज नॉट इंटरेक्ट विद स्टेशनरी चार्जेस। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ओके, so we can say that option D is the correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you.